हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हैज़ योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 9 का 11 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। इसके बाद हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि एनर्जी के टाइप्स पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो हम आज इस वीडियो में काइनेटिक एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी हमारी मोशन के कारण आती है। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई एनर्जी प्रेजेंट है, और वो एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब मोशन के कारण या चलने के कारण जो एनर्जी पोजेस की जाएगी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी की पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है? हाफ mv²। इसे हम आगे भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। वैसे इसका फॉर्मूला क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। हाफ कांस्टेंट रहता है, m क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एंड v क्या होती है? उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने पढ़ रखा है क्या होती है? एक तरह की स्पीड होती है, बट वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद हम इसे डिराइव करते हैं कि ये जो इक्वेशन आई है, ये जो फॉर्मूला आया है, ये आया कैसे है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। सो लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज कोई व्हीकल ले लिया, हमने कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया, बॉल ले ली। सपोज करें उसका मास कितना है? m। मूविंग विद वेलोसिटी u। जो वो वेलोसिटी अटेन कर रही है, जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी वो वेलोसिटी क्या है? u। हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि u वैसे क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि जो चीज़ स्टार्टिंग में जिस वेलोसिटी से चल रही है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब सपोज करें कि जो ऑब्जेक्ट है वो मास m का है, और स्टार्टिंग में वो किस वेलोसिटी से चल रहा है? u वेलोसिटी से। अब हमने उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया। सपोज एक बॉल जा रही है, बॉल जाते जाते उसके ऊपर हम थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं, हम उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब हम उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, यानी कि वो थोड़ी डिस्प्लेसमेंट शो करती है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी? s। फाइन। तो जब ऑब्जेक्ट मास m पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसकी पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज होने से क्या हुआ? थोड़ी सी वो डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेस कितनी हुई? मतलब वो अपनी पोजीशन से s मीटर दूर चलेगी। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है? फोर्स। एस है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसकी पोजीशन तो चेंज हुई, पोजीशन चेंज होने से उसकी स्पीड भी तो चेंज हो सकती है। तो सपोज कर रहे हैं कि लेट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब पहले वो u से चल रही थी, तो अब वो फाइनल वेलोसिटी क्या रह गई है उसकी? v। हमें पता है क्या होती है फाइनल वेलोसिटी। लेट द फाइनल वेलोसिटी भी v। इनिशियल उसकी क्या थी? स्टार्टिंग में किससे चल रही थी? u से। मैंने उसको थोड़ा सा फोर्स लगाया, उसकी स्पीड चेंज हो गई, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? v। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, मास हमारा m है, फोर्स f है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? s। हमारे पास 5 टर्म्स आ चुकी हैं। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, और उससे पिछले मोशन चैप्टर में भी पढ़ा था। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम कौन सी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? बाय इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी हम यूज़ करेंगे? v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। फाइन। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे को यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू चाहिए वर्क डन निकालने के लिए? s की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a इसके नीचे चला जाएगा, तो s हो गया v² माइनस u² बाय में 2a। तो ये मेरे पास आ गई s की वैल्यू। इसे हम बना देते हैं इक्वेशन 2, और इसे हमने क्या ले लिया था? इक्वेशन 1। अब एक और चीज़, हमारे पास s की वैल्यू तो आ गई, अब और क्या चाहिए हमें? f की वैल्यू चाहिए, बिकॉज हमारी जो मेन इक्वेशन चल रही है वो ये चल रही है। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स क्या हो गया हमारा? ma। ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन 3। 3 इक्वेशंस लिए हैं। फर्स्टली वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, s की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से f की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है दूसरी और तीसरी इक्वेशन जो हमने s और f की वैल्यू निकाली है, दोनों को कहाँ पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो अब 2 और 3 क्या है? s और f की वैल्यू, और हमने पुट किस में करनी है? फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगा? देन हमारे पास क्या आएगा? फोर्स क्या, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। f की वैल्यू क्या है? ma। s की वैल्यू क्या आई है? v² माइनस u² बाय में 2a। फाइन। और ये है क्या? वर्क डन। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा? w m v² माइनस u²। फाइन। और यहाँ पर क्या रह गया साथ में? 2। तो बाहर हमने क्या लिख दिया? 2। अब हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गया? w इज इक्वल्स टू हाफ m v² माइनस u²।
अब हम ये लेट कर रहे हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया पहले उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी ज़ीरो, यानी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। स्टार्टिंग में जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो यू की वैल्यू जब मैं ज़ीरो इसमें पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इक्वेशन 4 दे दें, लेट यू इज इक्वल्स टू जीरो, यू यहाँ पर मैं ज़ीरो पुट कर रही हूँ, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ, बाय इक्वेशन 4 वर्क डन मेरे पास क्या हो गया, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस ज़ीरो स्क्वायर। फाइन, तो W हमारे पास क्या हो गया, हाफ m वी स्क्वायर, तो W आ गया हाफ m वी स्क्वायर। अब वर्क डन क्या होता है, एक तरह की एनर्जी होती है, बिकॉज वर्क डन की यूनिट भी क्या होती है, जूल, और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल। यानी कि वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एनर्जी, तो मेरे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, हैंस यहाँ पर हम लिख देते हैं, हैंस एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर। तो ये हमारी एनर्जी कौन सी आई है, काइनेटिक एनर्जी, यही हमने प्रूव करना था। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m वी स्क्वायर। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u से वो चल रहा है, आफ्टर फोर्स एफ, जब मैंने एफ उस पर फोर्स लगाया मतलब वो चीज़ अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो गई, कितनी डिस्प्लेसमेंट शो होगी, एस, तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, एफ क्रॉस एस। अब हम सोच रहे हैं कि जैसे मैंने उस पर फोर्स लगाया उसने जो पोजीशन चेंज की, पोजीशन चेंज करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी, यानी कि इनिशियल यू फाइनल वी। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एफ और एस की, तो एस क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में 2a, और एफ क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अगर हम कर रहे हैं तो ए की जगह क्या आ जाता है, जी। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को इसमें पुट कर दिया, हमारा क्या आ गया, एफ और एस, एफ की वैल्यू m है, एस की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में 2a। ए से कैंसिल, क्या रह गया, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या आ गया, ज़ीरो। हमारे पास W क्या रह गया, हाफ m वी स्क्वायर, और अगर हम W को एनर्जी के इक्वल लिखें तो एनर्जी क्या होगी, हाफ m वी स्क्वायर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के कारण आती है। अब हम सपोज करते हैं कि पानी है, ऊपर से बह रहा है, जब वो चल रहा है पानी, दैट इज उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। एक जगह जाके वो रुक जाता है, सपोज किसी बकेट में या किसी ग्लास में वो पानी रुका हुआ है, दैट इज वो पोजीशन पे एक स्टेइंग पोजीशन पर है, और उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो स्टे के कारण, रुके के कारण, रेस्ट के कारण आता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या है, mgh, m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट। मतलब सपोज पानी अगर ऊपर से गिर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, हाइट से गिर रहा है किसी, सपोज उस चीज़ की हाइट क्या है, h, और ऊपर से गिर रहा है मतलब उसका मास क्या है, m, और g क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कितना जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे से उसके ऊपर लग रहा है, या कितनी उसकी एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। वो ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से, तो उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और वो क्या होगी, g। मास है उसका m, हाइट होगी उसकी h, क्योंकि वो हाइट से नीचे गिर रहा है। फाइन, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, mgh। इसके बाद अपना न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर मेरे को किसी की वेलोसिटी चेंज करनी है 30 से 60 तक, यानी कि 30 उसकी क्या होगी इनिशियल, और 60 क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, और मास क्या है 15 किलोग्राम। वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन क्या होता है अगर हम देखें इस क्वेश्चन की फॉर्म में, तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वर्क डन को मैं क्या लिख सकती हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज क्या होता है, मतलब जितनी फाइनल आई और उसका माइनस कर देंगे हम इनिशियल से। तो अब मान लो सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज स्टार्टिंग में उसकी कॉस्ट 5 रुपीज़ थी, बाद में उसकी कॉस्ट कितनी हो गई 15 हो गई, तो कितना चेंज आया 10 का चेंज आया। तो चेंज कैसे निकला, मेरे फाइनल में से स्टार्टिंग वाले को माइनस कर दिया तभी हमारा चेंज आया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जो फाइनल हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी उसका डिफरेंस। तो हम पहले क्या करते हैं, मास लिख देते हैं m इज इक्वल्स टू 1500 किलोग्राम। फाइन, इसके बाद हमारे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसकी यूनिट को चेंज करना होगा। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें साइड में लिख के, तो किलोमीटर बाय में आर, ठीक है। किलोमीटर से मेरे को कहाँ जाना है, मीटर में, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। नीचे क्या है आर, आर से मेरे को कहाँ जाना है, सेकंड में। तो आर से जब सेकंड में जाना होता है क्या करना पड़ता है, 3600 से मल्टीप्लाई, या हम कह सकते हैं 60 × 60, यही करना पड़ता है, ठीक है। ऊपर किलोमीटर है, मीटर में जाना 1000 से मल्टीप्लाई, आर से सेकंड में जाना है तो 3600 या 60 × 60 करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मेरे को इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 30 को क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो 1000 से मल्टीप्लाई,
क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जाना है और नीचे 60 × 60 या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3600। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 8.33 मीटर पर सेकेंड। इसे सॉल्व करने के बाद और क्या चाहिए हमें, v की वैल्यू चाहिए। v की वैल्यू हमारे पास है क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। ये भी किस में है, किलोमीटर पर आवर में। इसे भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे भी 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे 60 × 60। यहाँ पर तो डायरेक्ट कट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करके क्या आ जाएगा 16.67 मीटर पर सेकेंड। फाइन। तो मास आ गया 1500 किलोग्राम, u आ गया 8.33 एंड v आ गया 16.67। अब हमें क्या करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए फाइनल और इनिशियल का। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लेंगे, हाफ mu², बिकॉज u वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, इनिशियल की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी होती है तो हम इनिशियल की बात करें तो u ले लिया, हाफ मल्टीप्लाई m क्या है हमारे पास 1500 एंड u क्या है हमारे पास 8.33 v² यानी कि इसका स्क्वायर। तो हमारा सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा 52041.68 और काइनेटिक एनर्जी है तो हम क्या लिखेंगे जूल। तो ये आ गई मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या चाहिए मुझे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u की जगह क्या आ जाएगा हाफ m v², बिकॉज फाइनल की बात हो रही है। तो हाफ m क्या है 1500 और v क्या है हमारे पास 16.67 उसका स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा 208416.68 जूल। फाइन। तो मेरे पास इनिशियल भी आ गई, फाइनल भी आ गई। मेरे को क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसका डिफरेंस। तो मेरे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, जब मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दूंगी तो क्या लिखेंगे 208416.68 माइनस 52041.68। फाइन। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 156375 जूल। तो हमने क्या किया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी हमारे पास 30, हमने उसको चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में। फाइनल दे रखी थी 60 यानी इसे भी चेंज कर दिया। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल का। इनिशियल में क्या लिया हाफ m u², फाइनल में ये हाफ m v²। तो हमने जैसी वैल्यूज पुट करी लास्ट में हमने उनका डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं जब हमारा क्वेश्चन इनिशियल और फाइनल में गिवन हो। इसी तरह से हमारा एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन बनता है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 किलोग्राम मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड। अभी इनिशियल क्या होगी 5 ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में और फाइनल क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड। और हमारा मास क्या है 20 किलोग्राम। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, मास गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है। क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ m v² माइनस हाफ m u²। तो पहले क्या निकाले, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u² हाफ 20 u मतलब 5 का स्क्वायर और फाइनल क्या निकाले हाफ m यानी कि 2 का स्क्वायर। और इसके बाद इन दोनों को क्या कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। फाइन। तो क्या आ जाएगा डिफरेंस, 250 में से अगर मैं 40 को माइनस करूँ, हम इसमें से इसको ही माइनस कर सकते हैं और इसमें से इसको भी, मर्जी हमारी होती है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा 250 में से 40 माइनस करके 210 जूल। इसके बाद हम एक पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम। मास क्या गिवन है हमारा 10 किलोग्राम। हम साथ साथ लिखते जाते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर, एक मतलब ऑब्जेक्ट है जो कितनी हाइट पर पड़ा है 6 मीटर की हाइट पे है और उसका मास क्या है 10 किलोग्राम। और नीचे क्या होगी, डेफिनेटली अर्थ या कोई सरफेस होगा। अब वो कह रहे हैं कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। ग्रेविटेशनल वैल्यू भी हमें दी गई है 9.8। तो m क्या है हमारे पास 10 किलोग्राम, उसके बाद हाइट दी गई है 6 मीटर और उसके बाद हमारी g की वैल्यू क्या गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हम यहाँ 10 तो ले ही नहीं सकते, हमें गिवन है 9.8 हमें लेनी पड़ेगी। अब mgh गिवन है और हाइट की बात हो रही है। हाइट की बात किस फॉर्मूले में आती है, काइनेटिक एनर्जी में या पोटेंशियल में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ m v² या u², और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है mgh। दोनों हम कर चुके हैं, तो कौन सी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है mgh। तो m क्या है हमारे पास 10, g क्या है 9.8 एंड हाइट क्या है 6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 6 60 मल्टीप्लाई 9.8। जब हम डेसिमल हटाएंगे 10 तो यहाँ पर इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा 6 8 48, 9 6 54 एंड 58, 588 जूल। फाइन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 किलोग्राम। मास क्या है हमारा 12 किलोग्राम इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। वो किसी हाइट पर है, h हमें गिवन नहीं है। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी इज 480 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अब हमारी निकालनी नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, वो गिवन है 480 जूल। तो हमें क्या निकालना है, हाइट की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू, और लास्ट में g क्या गिवन है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो हम पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हमें हाइट वो नहीं निकालनी होती कि हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट क्या, हमें हाइट क्या निकालनी होती है कि किस हाइट पर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं होती है, जो भी हमें एच की वैल्यू होती है ये उस हाइट की वैल्यू होती है जिस हाइट पर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, फ्लोर से लेके उस ऑब्जेक्ट तक। तो हमारी जी की वैल्यू भी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी हम यूज़ करते हैं एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है 480, नीचे हम वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। एम की वैल्यू क्या है 12, जी हमारे पास 10 और हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एच क्या है यहीं पे रहेगा और वो 12 और 8 10 कहाँ चले जाएंगे डिवाइड में, तो 12 मल्टीप्लाई 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 12 4 × 48, तो हमारी हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मीटर। फाइन।